नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे। उसी में है चैन बेस इंडेक्स नंबर्स। चैन बेस इंडेक्स इज दैट इंडेक्स नंबर इन विच द ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द वन इज टेकन एज बेस ईयर। जिस साल का हम चैन बेस इंडेक्सेस निकालते हैं उस साल से जस्ट प्रोसीडिंग ईयर को हम बेस ईयर लेकर चलते हैं। Suppose we want to construct index number for 2000, 2001, 2002, 2003 and we take 2000 as the base year for 2001। 2000 को 2001 का बेस ईयर लेंगे, 2001 को 2002 का बेस ईयर लेंगे, 2002 को 2003 का बेस ईयर लेंगे। Then such type of index is called chain base index। तो इस प्रकार जो इंडेक्स हमारा बनेगा उसको हम चैन बेस इंडेक्स बोलते हैं। तो क्या क्या स्टेप इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक रिलेटिव हमें निकालने होंगे यूजिंग द फार्मूला करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100। करंट ईयर के प्राइस को दैट इज P1 वी कैन से डिवाइड बाय P0 इनटू 100। लिंक रिलेटिव हमारे आ जाएंगे। लिंक रिलेटिव आर देन कन्वर्टेड इनटू द चैन बेस इंडेक्सेस। फिर हमें उनको चैन बेस इंडेक्स में बदलना होगा। उसके लिए क्या फार्मूला होगा, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। ध्यान रखना है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चैन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। लिंक रिलेटिव तो लेना है करंट ईयर का और चैन इंडेक्स लेना है प्रीवियस ईयर का। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा चैन बेस इंडेक्स आ जाएगा। देखते हैं कैसे। कंस्ट्रक्ट चैन इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा दिया है उससे हमें चैन बेस इंडेक्स निकालना है। ईयर 2008, 9, 10, 11, 12, 13 के प्राइसेस दिए हैं कमोडिटीज़ के। तो देखते हैं इसको कैसे करें। हमने ईयर्स लिखे 8, 9, 10, 11, 12, 13। इनके प्राइसेस लिख लिए 30, 36, 45, 60, 66, 78। लिंक रिलेटिव निकाले P1 डिवाइड बाय P0, करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। ये हमारा लिंक रिलेटिव आएगा। फर्स्ट हमारा 100 है, सेकंड 36 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 120, 45 इंटू 36 डिवाइड बाय 100 125, 60 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 133.33, 66 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 110, 78 डिवाइड बाय 66 इंटू 100 118.18। ये हमारे लिंक रिलेटिव आ गए। अब हमें चैन इंडिसेस निकालना है। फर्स्ट का हमारा 100 आएगा। फार्मूला था करंट ईयर का लिंक रिलेटिव। करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है 120। लास्ट ईयर का चैन बेस इंडिसेस 100 डिवाइड बाय 100 120 आ जाएगा। नेक्स्ट करंट ईयर का लिंक रिलेटिव 125। प्रीवियस ईयर का चैन बेस इंडिसेस 120 डिवाइड बाय 100 150 आ जाएगा। नेक्स्ट में फिर वही फार्मूला लगाएंगे। लिंक रिलेटिव करंट ईयर का 133.33। लास्ट ईयर का चैन बेस इंडिसेस इंटू 150 डिवाइड बाय 100 200 आ जाएगा। सिमिलरली करंट ईयर का चैन बेस लिंक रिलेटिव 110। लास्ट ईयर का चैन बेस इंडिसेस इंटू 200 डिवाइड बाय 100 220 आ जाएगा। नेक्स्ट करंट ईयर का लिंक रिलेटिव 118.18। लास्ट ईयर का चैन बेस इंडिसेस इंटू 220 डिवाइड बाय 100 260। इस प्रकार से हम चैन बेस इंडिसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द अबोव डाटा कंस्ट्रक्ट द फिक्स बेस चैन इंडिसेस। फिक्स बेस इंडेक्स निकालना है। 2008, 9, 10, 11, 12, 13 का डाटा दिया है। सेम डाटा को लेकर जो हमारा डाटा पहले वाले क्वेश्चन में था उसी डाटा से हमें निकालना है। प्राइस है 30, 36, 45, 60, 66, 78। तो इंडेक्सेस 2008 को बेस, अगर पहला साल हमारा बेस है 100 आ जाएगा। 36 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 120, 45 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 150, 60 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 200, 66 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 220, 78 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 260। तो इससे हमें क्या पता लगता है, फ्रॉम द अबोव इट मस्ट बी नोटिस दैट फिक्स बेस इंडिसेस आर इक्वल टू चैन बेस इंडिसेस।
से हम देखेंगे तो इसमें भी क्या आया था 100, 120, 150, 200, 220, 260। इसमें भी सेम है 120, 100, 120, 150, 200, 220, 260। तो चाहे हम चैन बेस से निकालें चाहे फिक्स बेस से, वो इक्वल है। इनफैक्ट दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, हमेशा ट्रू होगा अगर हम एक सिंगल आइटम के लिए, सिंगल आइटम की फिक्स सीरीज के लिए हम इंडेक्सेस नंबर चाहे चैन बेस से निकालें चाहे फिक्स से निकालें तो वो ऑलवेज हमारा सेम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट चैन बेस इंडेक्सेस विद 2005 एज ए बेस ईयर। आइटम्स दी हैं 1, 2, 3। अब इसमें पहले वाले में एक आइटम दी थी, अब अनेक आइटम्स दे दी हैं 1, 2, 3। 2005 के प्राइस दिए हैं, 6 के दिए हैं, 7 के दिए हैं, 8 के दिए हैं, 9 के दिए हैं। तो कैसे हम निकालेंगे, हमने आइटम्स को लिखा 1, 2, 3, प्राइसेस लिखे 5 के 287, 284, 6 के लिखे 3, 10, 5, 7 के लिखे 4, 12, 8, 2008 के लिखे 5, 15, 10, 2009 के लिखे 6, 8, 12। अब हमने सभी के प्राइसेस लिख लिए, लिंक रिलेटिव निकालेंगे। 2005 हमारा बेस है तो ये हमारा 100, 100, 100 होगा। फिर 2006 के 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 150, 10 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 125, 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 125। ये 2006 के लिंक रिलेटिव आ गए। इसी प्रकार हम 2007 के निकालेंगे। 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 133.33 आ गया। 12 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 120 आ गया। 8 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 160 आ गया। फिर सिमिलरली हम 2008 के निकालेंगे। 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 125, 15 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 125, 10 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 125। इसी प्रकार 2009 के निकालेंगे। 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, 8 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, 12 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 120 आ गया। अब हम इन सभी लिंक रिलेटिव का टोटल कर लेंगे। पहले का आ गया 300, दूसरे का 150 प्लस 125 प्लस 125 400, 2007 का आया 133.33 प्लस 120 प्लस 160 413.33, 2008 का 125 प्लस 125 प्लस 125 375, 2009 का 120 प्लस 53.33 प्लस 120 293.33। अब हम एवरेज निकालेंगे लिंक रिलेटिव का, क्योंकि ये 3 कमोडिटीज़ का है। 3 से डिवाइड करेंगे 100, 3 से डिवाइड करेंगे 133.33, 2007 का आ जाएगा 137.77, 2008 का आ जाएगा एवरेज लिंक रिलेटिव 125 और 2009 का आ जाएगा 97.77। अब हम चैन बेस इंडिसेस निकालेंगे। पहला 100 है, दूसरा करंट ईयर का लिंक रिलेटिव 133.33, प्रीवियस ईयर का चैन बेस इंडिसेस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 133.33 आ जाएगा। नेक्स्ट में फिर सिमिलर फार्मूला लगाएंगे। करंट ईयर का लिंक रिलेटिव 137.77, लास्ट ईयर का चैन बेस इंडिसेस इंटू 133.33 डिवाइड बाई 100 183.7। नेक्स्ट फिर 2008 का निकालेंगे। 125 करंट ईयर का चैन लिंक रिलेटिव इंटू लास्ट ईयर का चैन बेस इंडिसेस 183.7 डिवाइड बाई 100 229.63 आ जाएगा। इसी प्रकार 2009 का निकालेंगे। करंट ईयर का लिंक रिलेटिव 97.77, लास्ट ईयर का चैन बेस इंडिसेस 229.63 डिवाइड बाई 100 224.51। That's all about the chain and fixed base indices. Thank you very much.